हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई और वीडियो में। तो हम प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे, क्लास 10th का। किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो हम सबसे पहले द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण हमारा यह है ax² + bx + c। ठीक है, जहाँ a का मान 0 नहीं होगा। अगर हमने a का मान 0 कह दिया तो यहाँ पे x² 0 हो जाएगा और ये द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद नहीं बनेगा। ठीक है, इसकी घात 2 है x की चर की, तो उसके 2 शून्य का आएंगे। ठीक है, और इसके जो शून्य होंगे हमारे पास में 2 शून्य होंगे इसके। शून्य कितने होंगे? 2, एक अल्फ़ा एक बीटा। तो ये पहला शून्य और ये दूसरा शून्य हो गया। तो ये हमारे शून्य कैसे लिखे जाएंगे यहाँ पे देखते हैं। शून्यकों का योगफल, पहला जो पॉइंट आ गया हमारा क्या रहेगा? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल यानी कि जोड़। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस लिखते हैं इसमें, इस वाले पद से इसके लिए भाग करते हैं यानी कि b/a, और आता है इसमें माइनस का चिन्ह b/a। ठीक है, अगला है हमारा दूसरा पॉइंट इसमें, शून्यकों का गुणनफल। इसमें लिखेंगे हम अल्फ़ा इंटू बीटा गुणनफल से, यानी कि दोनों की गुणा बराबर c/a। 2 हो गए हमारी ये। अब द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे अगर हमारे मूल दिए हों तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए सूत्र होता है द्विघात बहुपद, अगर कहे सवाल में बनाने के लिए तो इसका होगा यहाँ पे हमारा ए पॉइंट रहेगा इसमें x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सूत्र। अगर इसके योगफल दिया हो और गुणनफल दिया हो तो हम इस बहुपद में लगाएंगे। हम करते हैं प्रश्नावली। तो प्रश्नावली में कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणनफल के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमारे इसमें पहले सवाल है x² - 2x - 4। तो इसमें सॉल्व करते हैं। हल p(x) बराबर x² - 2x - 8। तो शून्य के लिए लिखेंगे हम माना p(x) बराबर 0। ठीक है, तो इसके बराबर क्या रखेंगे हम यहाँ पे 0। तो x² - 2x - 8 बराबर 0। तो पहले पद की लास्ट पद से गुणा करेंगे। x² गुणा में कितना है यहाँ पे 1, लास्ट पद कितना है -8। तो 1 गुणा 8 से करेंगे कितना आएगा -8। तो माइनस मतलब -8 आ रहे हैं, तो यानी कि जोड़ घटाने पे कितना है हमारे पास में 2। तो कौन से पहाड़ी में आएंगे? गुणा करने पे 8 मिले और घटाने पर 2। तो 4 दूनी 8। तो x² माइनस के 4 माइनस के 2 x माइनस के 8 बराबर 0। तो x² x की इसमें गुणा करेंगे और ब्रैकेट से पहले क्या है माइनस, तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। तो 4x माइनस माइनस प्लस और ये 2x माइनस के 8 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन लेंगे ये, तो यहाँ से x कॉमन है तो x माइनस के 4, यहाँ से 2 कॉमन है तो 2x माइनस के 4 बराबर 0। अब इस पूरी लाइन में यहाँ से यहाँ तक x - 4 कॉमन है, तो यहाँ पे ये x बचेगा प्लस के 2 आएंगे बराबर 0। तो हम लिखेंगे
एक्स माइनस 4 बराबर 0। यदि एक्स माइनस 4 बराबर 0 तो एक्स बराबर 4। अगर इसके लिए एक्स प्लस 2 बराबर 0 तो एक्स बराबर माइनस के 2। ये हमारे दो मूल आ गए, दो यानी कि दो शून्य आ गए हमारे ये। तो इनमें से नाम देते हैं, एक के लिए अल्फ़ा, दूसरे के लिए बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारे शून्य होंगे यहाँ पे। एक के लिए अल्फ़ा बराबर 4 बोल दो और एक के लिए बीटा बराबर माइनस के 2। ये क्या हो गया हमारे शून्य। तो शून्य आ गए हमारे ये। ठीक है, शून्य अल्फ़ा बराबर 4 और बीटा बराबर माइनस के 2। अब हम इनकी सत्यता की जांच करेंगे, तो लिखेंगे शून्य का योग फल बराबर माइनस के बी बट्टे ए। अब देखो यहाँ से जो सवाल है हमारे पास में, ये इसके मान लिख लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो इसके मान आएंगे, इस समीकरण से हम तुलना कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस का सी। ठीक है, तो यहाँ पे ए का मान देखो कितना होगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणा में ए है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणा में कितना है 1। तो ए का मान कितना होगा यहाँ से 1। बी का मान कितना होगा यहाँ से माइनस के 2। सी का मान माइनस के 8। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बट्टी ए। तो अल्फ़ा का मान लगाओ यहाँ से 4, बीटा का मान लगाओ यहाँ पे तो माइनस के 2 बराबर बी का मान हमारे पास माइनस के 2 है, ए का मान 1 है। ठीक है, तो 4 माइनस के 2 बराबर माइनस माइनस प्लस, और 2 से एक से भाग करेंगे 2 के लिए तो 2 ही मिलेगा। 4 में से 2 हटाओ 2 बराबर ये 2। ठीक है, अब निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बट्टे ए। अल्फ़ा का मान हमने 4 माना था और मल्टीप्लाई में है दोनों ये। बी का मान माइनस के 2, सी का मान लगाओ यहाँ पे ये माइनस के 8, ए का मान 1 है। 4 दूनी 8 तो माइनस के 8, और 1 से भाग करेंगे माइनस 8 के लिए तो माइनस के 8 ही आएंगे। तो ये होगी हमारी जांच। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे आंसर। अगला सवाल है हमारा इसमें 4x² माइनस के 4s, सॉरी ये s है यहाँ पर, 4s² माइनस 4s प्लस का 1। हल में लिखेंगे हम कि p ऑफ x बराबर, सॉरी p अब यहाँ पे s आएगा क्योंकि जो हमारा बहुपद है किस में, s में। तो पी एस बराबर 4h² माइनस के 4s प्लस 1। तो लिखेंगे माना पी एस बराबर 0। तो पी एस का मान यहाँ पे लगाएंगे 0, तो इसे लिख सकते हैं 4h² माइनस के 4s प्लस 1 बराबर 0। यहाँ 0 आता तो हमने इधर लिख दिया 0 के लिए, और समीकरण के लिए हमने पहले लिख दिया। तो यहाँ से हम तुलना करेंगे AH² माइनस के, सॉरी प्लस BH² प्लस का C बराबर 0 से। तो यहाँ से ए के, बी के, सी के मान निकालेंगे। तो ए बराबर 4, बी बराबर माइनस के 4 और सी बराबर 1 है। अब हम इसके क्या करेंगे, गुणनखंड। तो पहला पद कितना है हमारे पास में, ये इसे अलग कर दो ये मान। ठीक है, ए बी सी के हमने मान निकाल लिए। अब पहला पद कितना है यहाँ पे 4, और यहाँ पे कितना है 1। तो 4 की गुणा करो, 4 एकन 4, यानी गुणा करने पे 4 आए और जोड़ने पे कितना मिले हमारे लिए 4। तो 2 दूनी 4, तो 4h² माइनस के 2 प्लस का 2, 2 दूनी 4, जोड़ 2 प्लस 2 4 आ रहा है यहाँ पर, और ये s प्लस का 1 बराबर 0। तो 4h² माइनस के s की इसके अंदर गुणा और माइनस से भी गुणा,
2s माइनस के 2s प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से और यहाँ से कॉमन देखो, यहाँ से 2s कॉमन है तो 2s कॉमन लो, यहाँ पे 2 बचेंगे और s बचेगा माइनस के 1। 2s पूरा बाहर हो गया, जब हाँ पूरा 2s बाहर है, जब में कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा माइनस के 2s माइनस के 1, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया बराबर 0। अब पूरी इस लाइन से 2s माइनस 1 कॉमन, 2s माइनस 1 कॉमन और 2s माइनस 1 बराबर 0। अब देखो इसके दो मान आएंगे यहाँ पर। यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2, ऐसे ही यहाँ से 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1 तो s बराबर 1/2। तो एक के लिए अल्फ़ा नाम दे दो, दूसरा बीटा 1/2। ये हमारे मान हो गए, ठीक है, हमारे अल्फ़ा बीटा के शून्य हो गए। अब निकालते हैं जांच के लिए। तो शून्यकों का योग फल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/2, 1/2 तो 1/2 प्लस का 1/2 बराबर बी का मान माइनस लगाओ पहले, ये बी का मान है हमारे पास में, बी का मान माइनस के 4 और ए का मान 4, ठीक है। तो बी का मान लगाओ 4, ए का मान भी 4 है। इसका एलसीएम लो, इसका लेते हैं हम एलसीएम। तो इसका एलसीएम 2 आएगा और 1 प्लस का 1 बराबर में 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 1, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे हमारा जो मान है बी का माइनस का 4 है, तो बी का मान लगाएंगे हम यहाँ पे माइनस के 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा ये प्लस, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे आएगा हमारा 2/2 बराबर में 1, 2 से 2 कैंसिल तो 1 बराबर हमारा आएगा 1, ठीक है। अब निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा का मान हमारे पास 1/2 है, बीटा का मान भी 1/2 है, सी का मान हमारे पास में है 1 है और ए का मान 4 है। तो इनकी गुणा करो आमने सामने, 1 की 1 से 1 आएगा, 2 दूनी 4, तो 1/4। तो दोनों मान बराबर आ रहे हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 3 है हमारे पास में, 6x² माइनस के 7x माइनस के 3। हल करेंगे इसे, तो इसे लिखेंगे p(x) बराबर 6x² माइनस के 7x माइनस के 3, ठीक है। तो शून्य के लिए हम मान लेंगे माना p(x) बराबर 0, इसमें लगाएंगे हम, तो 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से हम पहला पद 6 है, यहाँ पर x² गुणांक 6 है और लास्ट पद कितना माइनस माइनस का 3, तो गुणा करो पहले पद की लास्ट पद से, तो 6 3 18 माइनस के आएंगे। तो यानी माइनस का चिन्ह ये बताता है कि बीच की संख्या घटाने पर आए और गुणा करने पर कितने मिले हमारे लिए 18। तो 6x², तो 9 दूनी 18 होता है, तो 9 माइनस के 2 और 9 दूनी 18, तो यह x आएगा माइनस के 3 बराबर 0। तो यहाँ से 6x², x की गुणा करो इसमें और इससे पहले क्या है माइनस, तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे,
9x प्लस का 2x माइनस के 3 बराबर 0। यहाँ से और यहाँ से कॉमन देखते हैं, यहाँ से कॉमन आएगा 3x कॉमन, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस के 3 प्लस के 2x माइनस के 3 बराबर 0। अब इस पूरी लाइन में 2x माइनस 3 कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है, तो 2x माइनस के 3 कॉमन बाहर, यहाँ 3x बचेगा प्लस का 1 आएगा बराबर 0। यहाँ से पूरा कॉमन है तो इसकी जगह कुछ नहीं बचेगा ना, तो 1 बचेगा यहाँ पर। तो इनके लिए बराबर में रखते हैं 0, इनके 0। 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। 3x प्लस का 1 बराबर 0, 3x बराबर माइनस का 1। x का मान निकालेंगे यहाँ से, तो 3 इसके बट्टे में जाएंगे, ये 3। अब एक के लिए अल्फ़ा मान लो, एक के लिए बीटा, तो हम इसका नाम देते हैं 3/2 अल्फ़ा का, और बीटा बराबर माइनस के 1/3। ठीक है। अब यहाँ से हम ए बी सी के मान निकालते हैं। तो देखो ax² प्लस का bx प्लस का c से तुलना करेंगे इसकी। ठीक है, देखो यहाँ पे x², यहाँ पे कितना है x², यहाँ पर भी a का x² गुणा में कितना है यहाँ पे a, यहाँ पे x² गुणा में कितना है 6, तो a का मान यहाँ से आएगा 6, तो a बराबर 6। b का मान यहाँ पे माइनस का 7 होगा, यहाँ माइनस का 7 है, यहाँ पे b का मान प्लस का है, तो b बराबर माइनस का 7, और c का मान यहाँ से लगाओ, ये माइनस का 3 आएगा, c बराबर माइनस के 3। अब लिखते हैं शून्यकों का योगफल जांच के लिए। शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। तो अभी हमने माना था अल्फ़ा बीटा के मान माना था, अल्फ़ा का मान था 3/2 प्लस बीटा का मान था हमारे पास में माइनस के 1/3 बराबर माइनस के b का मान हमारे पास में है माइनस का 7, और a का मान है यहाँ पे 6। तो इसके लिए सॉल्व करेंगे हम, इसके मान के बराबर आना चाहिए, तब जांच सही हो जाएगी, दोनों के मान बराबर आना चाहिए। तो 3/2 प्लस की माइनस से गुणा करो, तो माइनस से 1/3 आएगा बराबर माइनस के 7/6। बट्टे में संख्या अलग अलग है, तो बट्टे से बट्टे की गुणा और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एल्स में आएगा 3 दूनी 6, 3 3 9, और 2 1 2 बराबर माइनस के 7/6। 9 में से 2 घटाएंगे 7 आएंगे, बट्टे में 6 लिख लो, और ये माइनस के 7 आएंगे यहाँ पे, तो ये माइनस के 7 ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पी का मान देखो माइनस का 7 है यहाँ पर ये, और ये सूत्र के होते हैं माइनस के, ये तो माइनस, ये माइनस के बी का मान -7, और ये माइनस के सूत्र वाले, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का मान आएगा यहाँ पर ये। ठीक है, ये प्लस होगा, तो 7/6 मान बराबर आ गए। हम निकालते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल आएगा हमारे पास में अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। अल्फ़ा का मान हमारे पास में 3/2 है, बीटा का मान माइनस के 1/3, सी का मान है हमारे पास में माइनस के 3, और ए का मान है यहाँ पे 6। तो यहाँ पे 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस का 1/2 आएगा, और 3 दूनी 6, माइनस का 1/2, दोनों मान बराबर आ गए। तो ये होगी जांच, ये होगी हमारा आंसर। अगला सवाल करते हैं इसमें। 4u² प्लस के 8u। ठीक है, तो हल करेंगे हम इसके लिए। तो लिखेंगे हम p ऑफ u, देखो u में है ये बहुपद, तो u में लिखेंगे pu बराबर 4u² प्लस के 8u। तो माना शून्य के लिए p ऑफ u बराबर 0 मानेंगे, तो इसके बराबर ही 0 रख देंगे, मतलब 4u² प्लस के 8u बराबर 0। तो यहाँ से कॉमन क्या है, 4u कॉमन है, तो 4u कॉमन लेते हैं यहाँ से हम, 4u कॉमन, और यहाँ से बचेगा हमारे पास में
u प्लस के 2 बराबर 0। तो देखो एक तो मान हमारे पास में 0 आएगा, ठीक है। तो u को मान एक तो 0 मिलेगा, इसके लिए 0 बराबर रखेंगे, प्लस के 2 बराबर 0। तो u बराबर माइनस के 2, ठीक है। अब तुम कहोगे 4 कहाँ गए, तो 4 लिख देते हैं इनके लिए। तो 4u बराबर 0 कर लो। अब 4 के लिए ये 4 हैं, 0 के डिवाइड में जाएगा इस तरीके से। अगर 0 के लिए किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो 0 मिलता है, तो u बराबर 0। तो 2 मान आ गए हमारे ये। तो एक के लिए अल्फ़ा नाम दे दो, एक 0 और दूसरा बीटा बराबर माइनस के 2। अब हम निकालते हैं ए बी सी के मान यहाँ से। तो ए बराबर 4, बी बराबर 8, यहाँ पे प्लस का कुछ जुड़ा हुआ नहीं, तो सी का मान हो जाएगा यहाँ पे 0। तो शून्य को का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बट्टे ए। अल्फ़ा का मान 0 है, बीटा का मान माइनस के 2 है, माइनस लगाओ, बी का मान है हमारे पास में 8, ए का मान है 4। तो यहाँ पे आएगा माइनस के 2 बराबर, ये 2 आएगा, 4 दूनी 8 होता है, माइनस के 2। अब निकालते हैं यहाँ से इसका शून्य को का गुणनफल। गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बट्टे ए। अल्फ़ा का मान 0 इंटू बीटा का मान माइनस के 2 बराबर सी का मान 0 बट्टे में ए का मान 4। किसी भी संख्या की अगर 0 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 0 बराबर, किसी भी संख्या को अगर 0 से 0 के लिए किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो क्या आता है 0। तो ये मान बराबर आ गए हमारे, ये आंसर हो जाएंगे। ये होगी हमारी जांच। अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 5 है हमारे इसमें, t² माइनस 15। तो हल में लिखेंगे इसे p ऑफ t, फंक्शन हमारा t में है ये, तो t² माइनस के 15। तो माना शून्य के लिए pt बराबर 0, तो ये इसके मान इसके बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो t² पहले लिख लो, माइनस के 15 बराबर 0। तो t² उधर लेके जाएंगे 15, तो प्लस के 15 हो जाएंगे, और ये t² से t² इधर आएगा तो अंडर रूट में प्लस माइनस के 15। तो t की दो वैल्यू आएंगी, एक t बराबर अंडर रूट 15 और एक 15, एक माइनस का अंडर रूट 15। तो हमारे दो मान हो जाएंगे इसमें, एक मानते हैं प्लस के लिए अल्फ़ा अंडर रूट 15 और बीटा का मान माइनस के अंडर रूट 15। अब निकालते हैं मूल जांच के लिए, सॉरी अभी तो ए बी सी का मान निकालते हैं यहाँ पे। तो ए का मान यहाँ से जाएगा हमारा t² का गुणांक कितना है यहाँ पे 1, तो ए का मान 1। अब देखो टी वाला पद है इसमें नहीं है, तो बी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, और सी जिसमें टी ना हो तो सी का मान माइनस 15। निकालेंगे मूलों का, सॉरी शून्य को का योगफल जांच के लिए। शून्य को का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का बी बट्टे, अल्फ़ा का मान हमारा है इसमें अंडर रूट 15, बीटा का मान माइनस के अंडर रूट 15 बराबर बी का मान हमारे पास में है 0, ए का मान है 1।
15 में से 15 घटाएंगे 0 आएगा। अगर 0 के लिए किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो 0 आता है। दोनों मान बराबर आ गए। अब निकालेंगे मूलों का शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा C/A होता है हमारा। अल्फ़ा का मान माइनस के √15 प्लस के 15 और ये गुणा में माइनस के √15। C का मान है हमारे पास माइनस के 15, A का मान है 1। √15 की गुणा √15 से करेंगे तो ये 15 आएंगे। माइनस पहले ये लिख लो यहाँ पे, और 1 से भाग करेंगे तो -15 के लिए तो 15 आएगा। ये हो गया हमारा आंसर। अगला सवाल करते हैं। छठा सवाल है हमारा इसमें 3x² माइनस के x माइनस के 4। हल करेंगे इसका। लिखेंगे P ऑफ x बराबर 3x² माइनस के x माइनस के 4। तो शून्य जब निकालते हैं तो P ऑफ x का मान रखते हैं हम 0। तो समीकरण बराबर क्या हो जाएगा 0। 3x² माइनस के x माइनस के 4 बराबर 0। पहला पद कितना है x² गुणा में कितना है 3, लास्ट पद माइनस के 4, तो 3 की गुणा -4 से करेंगे कितना आएगा 12। तो माइनस के 12 आया ना, तो इसका मतलब है 1 घटाने पे आए और गुणा करने पे कितना आया हमारे पास में 12। तो 3x² माइनस के 4 3 12 होते हैं। 4 में से 3 घटाओगे 1 बचेगा। माइनस के 4 बराबर 0। 3x² इस माइनस की गुणा इस ब्रैकेट के अंदर कर दो, और यहाँ पे x भी आएगा ये, ठीक है। इस x की गुणा इस ब्रैकेट के अंदर और माइनस की गुणा इसके अंदर, तो माइनस के 4x माइनस माइनस प्लस, और 3 की गुणा x से 3x, माइनस के 4 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो ये 3 बचेगा, एक x कम हो गया यहाँ से ये x बाहर है, प्लस के 3x माइनस के 4 बराबर 0। इस पूरी लाइन में 3x माइनस 4 कॉमन है, 3x माइनस 4 कॉमन, x आएगा यहाँ पे, ये पूरा कॉमन है। जब इसकी जगह कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, प्लस का 1 बराबर 0। तो 3x माइनस 4 बराबर 0 कर दो एक बार, 3x बराबर 4 हो जाएंगे यहाँ पर, x बराबर 4/3, ठीक है। अब इसका मान निकालते हैं। x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस के 1, तो 2 मान आ गए x के। तो एक के लिए हम अल्फ़ा बोल देते हैं 4/3, दूसरा हमारा हो जाएगा बीटा का मान माइनस का 1। तो अब यहाँ से ए बी के मान निकालेंगे। देखो यहाँ पे ए का मान कितना होगा यहाँ से 3, बी का मान हो जाएगा हमारे यहाँ पे माइनस का 1, ये एक्स गुणा में कितना है यहाँ पे -1, और सी का मान हो जाएगा हमारे पास में ये माइनस का 4। निकालेंगे मूलों का शून्यकों का योगफल। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के B/A। अल्फ़ा का मान लगाओ कितना है 4/3, प्लस बीटा का मान कितना है माइनस का 1 है ये, तो माइनस का 1 आएगा। माइनस बी का मान है हमारे पास में माइनस का 1, ए का मान है हमारे पास में 3। इसका एलसीएम लो यहाँ पे 1 लेकर के, 3 की गुणा 1 से करो, 3 1 3, 1 की 4 से 4 और 3 की 1 से 3, माइनस माइनस प्लस 1/3। 4 में से 3 घटाओ 1 बचेगा, बट्टे में 3 और 1/3, दोनों मान बराबर आ गई है। अब निकालते हैं मूलों का शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फ़ा का मान 4/3, बीटा का मान 1/3, सी का मान हमारे पास में है माइनस के 4 और ए का मान है अल्फ़ा का मान है हमारे पास में माइनस का 1।
ठीक है, 3 नहीं है। और सी का मान, ए का मान है 3। 4/3 क्यों ना 1 में करो, -1 में, तो आएगा -4/3। और ये -4/3 मान बराबर आ गए। ये होगी हमारी जांच, आंसर। अगले सवाल करते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। करते हैं इसके लिए। तो हम इसमें सवाल नंबर दूसरे का पहला करेंगे। तो इसमें हमारे मूलों का, शून्यकों के मूलों का योगफल दिया है और गुणनफल दिया है। ठीक है, सवाल हमारा है पहला, इसमें 1/4 कॉमा -1। ठीक है, क्रमशः मूलों का, शून्यकों के मूलों का गुणनफल है और योगफल दिया है। तो पहला हमारा शून्यकों का योगफल है, उसके बाद गुणनफल है। तो सबसे पहले हम इसमें द्विघात बहुपद हमने लिखवा दिया है पहले ही। शून्यकों का योग फल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 दिया है इसमें। ठीक है, दूसरा दिया है शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल है हमारे पास में अल्फ़ा इंटू बीटा। गुणनफल का मतलब होता है दोनों की गुणा करना। तो -1 दिया है ये। तुम्हारा द्विघात समीकरण होता है द्विघात बहुपद। क्या होता है हमारा x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये मान और ये मान हम इसमें लगाएंगे। इसे बंद कर देते हैं ये। तो ठीक, हम मान ये इसमें लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारे इसमें x² है, तो इसमें हम मान लगाते हैं। तो ये x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमारे पास में है 1/4 और इंटू में x प्लस का अल्फ़ा बीटा का मान हमारे पास में -1। इसे x² कर दो, माइनस का 1/4 के लिए यह है x के गुणा में, तो ये हो जाएगा x/4 और प्लस की गुणा माइनस से करो तो माइनस आएगा और 1 ये रहा। अब इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं। इसके बट्टे में 1 मान लो, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस के x, 4 की 1 गुणा करो बट्टे से बट्टे की, और माइनस का 1। इसके बट्टे में 1 मान लो ये, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस के x, और 4 की ए माइनस 1 से गुणा करो ये, बट्टे में 4 की 1 से। ठीक है, तो हम इसका द्विघात बहुपद हमारा क्या होगा, ये ऊपर वाला होगा जिसकी x 4 की घात 2 हो, बट्टे वाला नहीं होगा। ठीक है, तो लिखेंगे हम द्विघात बहुपद। पूछा है हमसे, तुम्हारा बहुपद हो जाएगा 4x² माइनस के x माइनस के 4। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर। अगला सवाल करते हैं। अगला है हमारा इसमें, यह है शून्यकों का योगफल और यह है गुणनफल क्रमशः। तो सवाल नंबर दूसरा है हमारे इसमें, लिख लेते हैं इनके लिए √2, 1/3। तो देखो, जो हमारा योगफल होता है शून्यकों का अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, तो मैं इसके लिए अल्फ़ा दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2। ठीक है,
और हमारा गुणनफल दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3। अब हमारा द्विघात बहुपद में लगाएंगे हम x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा में, ये मान हम इसमें लगाएंगे। ठीक है, जो हमारे पास मान दिया है इसमें मान लगाएंगे हम। चलो लगाते हैं इसमें मान हम। तो ये x² हो जाएगा माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है हमारे पास में √2 गुणा में x है प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1/3, यहाँ लगाएंगे 1/3। अब 3 की मल्टीप्लाई x² में करेंगे और √2 में करेंगे और ये आएगा x। ठीक है, तो 3x² माइनस के 3√2 और x प्लस का ये 1 और बटे में आएगा ये 3 पूरे का एलसीएम। तो हमारा इसलिए हमारा द्विघात जो बहुपद होगा, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा हमारा, ये ऊपर वाला जो चर की घात 2 है। इससे भी पता पड़ रहा है कि द्विघात यानी चर की घात 2 वाला। तो 3x² माइनस के 3√2 x प्लस का 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला सवाल है 0,√5, ये शून्यकों का योगफल और ये गुणनफल है। तो तीसरा सवाल 0,√5, तो हल करते हैं। इसके लिए हमारे लिए दिया है शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 है इसमें, और गुणनफल दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर √5। अब हम लिखते हैं द्विघात बहुपद के लिए। तो द्विघात बहुपद हमारा होता है x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है हमारा द्विघात बहुपद। हम ये मान इसमें लगाएंगे तो हमारा x² रहेगा माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 0 लगाओ यहाँ पे, और आएगा x प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है ये √5, तो √5 लगाया हमने। अब किसी भी संख्या की अगर गुणा हम 0 से करते हैं तो 0 आएगा, तो ये x² माइनस का 0 हो जाएगा और प्लस के √5। अब 0 √5 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, √5 ही आएगा। तो x² √5 और ये इस पर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा द्विघात बहुपद, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सवाल नंबर 4 है हमारा। सवाल नंबर 4 है 1,1। हल करेंगे इसका। हमें दिया है मूलों शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी है 1 हमारे पास में। अब द्विघात बहुपद हमारा क्या होता है कि x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा, ये मान हम इसमें लगाएंगे जो हमारे पास द्विघात बहुपद है। तो क्या मान है हमारा, x² आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 है और इंटू में ये x है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हमारे पास में 1 है। अब 1 की गुणा x में करेंगे तो x आएगा यहाँ पर, तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे ये x² और माइनस का यहाँ पे आएगा ये x प्लस का 1, ये आ जाएगा हमारा बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5 हमारा है माइनस के 1/4 कॉमा 1/4। ठीक है, तो इसका हल करते हैं। तो हमें दिया है
शून्य को योगफल -1/4 है और गुणनफल 1/4 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1/4। ये तो हो गया योगफल का मतलब होता है जोड़ और गुणनफल का मतलब गुणा वाला 1/4। ठीक है। अब द्विघात बहुपद लिखते हैं हम इसके लिए। तुम्हारा द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हो गया हमारा सूत्र द्विघात बहुपद का। इसमें हम मान लगाएंगे, ये देखते हैं क्या आएगा। तो x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है हमारे पास में -1/4। तो -1/4 लिख लिया, x लिखा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है +1/4। तो 1/4 लिख लिया यहाँ पर। अब माइनस माइनस का हो जाएगा यहाँ पर ये प्लस, तो x² प्लस 1/4 के गुणा x में करो, x/4 आएगा प्लस 1/4। ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो ये बट्टे की संख्या एक जैसी समान है। अगर यहाँ बट्टे की संख्या समान है तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। 4 एक बार लिखा जाएगा यहाँ पर। 4 कितनी बार आएगा? एक बार। अगर समान संख्या है बट्टे वाली तो। अब ऊपर बचेगा x और प्लस का ये 1। ठीक है। अब इसके बट्टे में एक मान लो। अब देखो बट्टे में संख्या अलग अलग है यहाँ पर, तो इसमें हो जाएगी बट्टे से बट्टे की गुणा। 4 एकन 4। अब 4 की इस x² में, तो 4x² और 1 की इस x + 1 में, तो प्लस x प्लस का 1। ठीक है। तुम्हारा द्विघात बहुपद क्या बनेगा? द्विघात बहुपद, द्विघात हमारा बहुपद हो जाएगा ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला। ठीक है। तो 4x² प्लस का x + 1, ये आ गया हमारा आंसर। अगला सवाल है हमारा 4,1। 4,1 हल करेंगे। इसका भी हम दिया है हमारे लिए, देखते हैं क्या है इसमें। 4,1 यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है योगफल का पहले 4, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है हमारे पास में इसमें 1। ठीक है। तुम्हारा द्विघात बहुपद क्या होगा? द्विघात बहुपद होगा इसमें x² और ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये है हमारा सूत्र, इसमें मान लगाएंगे हम। तो लगाते हैं x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है हमारे पास में 4 और ये है x प्लस अल्फ़ा बीटा का मान है हमारे पास 1। तो ये x² माइनस के 4x प्लस का 1, ये हमारा हो जाएगा द्विघात बहुपद और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये प्रश्नावली यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना वीडियो अगर अच्छी लगे तो। ठीक है।